Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Myself Ikra Baloch, a clinical psychologist. Today we will talk about anger management. What is anger? यानी गुस्सा क्या है? एक ऐसी इमोशन जिसका हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर, दूसरों के ऊपर, आपकी सराउंडिंग के ऊपर। गुस्सा एक नेगेटिव इमोशन ही कंसिडर किया जाता है। एंगर की बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं, हर इंसान की लाइफ में डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती हैं, और जब हम उन कॉजेज़ को नेगेटिवली ही परसीव कर रहे होते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहे होते और अपनी इमोशंस को दबाए जा रहे होते हैं, हाइड किए जा रहे होते हैं, तो क्या होता है, एंगर का एक बहुत बड़ा माउंटेन बन जाता है। उस माउंटेन के लास्ट पे सारी कॉजेज़ होती हैं, सेंटर पे एंगर होता है और बिल्कुल मेन पॉइंट पे यानी हाई लेवल पे हमारी हिडन इमोशंस होती हैं। जब भी हम गुस्से को स्टडी करें, हमें सबसे पहले एंगर की कॉजेज देखनी चाहिए कि एक इंसान को गुस्सा किस वजह से आ रहा है। अब एंगर साइकिल क्या होता है, गुस्से का साइकिल क्या होता है? सबसे पहले ट्रिगर आता है, यानी कोई सिचुएशन होती है, सिचुएशन को लेकर आप परसीव कैसे कर रहे हो, उस सिचुएशन के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। पॉइंट ऑफ व्यू के बाद आपका बिहेवियर रिस्पॉन्स आता है कि परसीव करने के बाद आपने बिहेव कैसा किया। बिहेव करने के बाद आपका फिजियोलॉजिकल यानी फिजिकल रिस्पॉन्स आता है। फिजिकल रिस्पॉन्स यानी गुस्से में आपने चीज़ें तोड़ दी, या आपकी हार्ट बीट तेज़ होगी, शिवरिंग शुरू होगी, स्वेटिंग शुरू होगी, ब्लड प्रेशर लो हो गया, हाई हो गया। फिजिकल सिम्टम के बाद आते हैं आउटकम कि जो कॉज थी, जो ट्रिगर था, उसकी वजह से हमने कैसा परसीव किया, बिहेव कैसा किया, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या है, और उन सारे रिस्पॉन्स के बाद हमें रिजल्ट क्या मिला। ये पूरा एंगर साइकिल है। जब भी एंगर की हम मैनेजमेंट करते हैं तो हम इस पूरे साइकिल को सबसे पहले स्टडी करते हैं। एंगर साइकिल पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हर इंसान का एंगर साइकिल बिल्कुल डिफरेंट होता है। एंड हाउ टू कीप काम योरसेल्फ, कि आप अपने आप को काम कैसे, पीसफुल कैसे रख सकते हैं। मोस्टली इंसानों को सिर्फ गुस्सा करना ही आता है, लेकिन उस गुस्से को टैकल कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, ये बहुत रेयर लोगों को पता है। अपने बारे में बहुत रेयर लोगों को पता है। सो वी विल डिस्कस सीबीटी एंगर मॉडल। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में एंगर मॉडल क्या चीज़ है। कोई भी इवेंट हुआ हमारी लाइफ में, उसका मीनिंग हम लोग खुद देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, उसका मीनिंग हमने खुद देना है। और जो हम मीनिंग दे रहे होते हैं किसी भी सिचुएशन को, वो अकॉर्डिंग होता है उस स्पेसिफिक सिचुएशन के, और उस स्पेसिफिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी प्रोग्रामिंग हुई होती है। जो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग हुई होती है उसकी बेस पे हम पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ों को परसीव कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंसान है, उसकी आदत है हर चीज़ को नेगेटिव परसीव करने की, तो क्या करेगा, आप उसके सामने पॉजिटिव भी कोई चीज़ ले आओ तो उसको नेगेटिवली ही परसीव करेगा, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग नेगेटिव हुई है। और अब अगर एक इंसान है, उसकी आदत है, उसकी हैबिट है पॉजिटिव परसीव करने की, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग पॉजिटिविटी की हुई है, तो वो नेगेटिव के अंदर से भी पॉजिटिव निकाल के खुद को रिलैक्स कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, उसने अपनी फैमिली में देखा कि उसके फादर जब भी ऑफिस से या वर्कआउट करके आते हैं तो वो स्ट्रेस में गुस्सा करते हैं, सब पे गुस्सा करते हैं। तो उस बच्चे ने क्या सीखा कि जब मुझे भी टेंशन होगी तो मैंने क्या करना है, मैंने भी गुस्सा करना है, मैंने भी नेगेटिवली बिहेव करना है, बजाय कि काम करे अपने आप को, वो गुस्सा करेगा स्ट्रेस में भी। तो वो बच्चा जब बड़ा होगा वो भी ऐसे ही बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी फैमिली में ये चीज़ लर्न की है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज़ की प्रोग्रामिंग हुई है। और जैसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हुई होती है, वैसे ही हमारे इमोशनल रिस्पॉन्स आते हैं, वैसे ही हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं, और वैसा ही हमें आउटकम मिलता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एंगर थर्मामीटर। जैसे आप अपने फीवर को चेक करने के लिए थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, सेम एज इट इज आप अपने एंगर को मेजर करने के लिए भी थर्मामीटर का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने माइंड में विजुलाइज करें कि एक थर्मामीटर है, उसकी रेटिंग है 0 to 10 तक की। अब 0 से 5 तक अगर आपका एंगर है तो आप ये समझें कि आप लोग ग्रीन जोन में हैं, आपका एंगर अभी मैनेजेबल है, आप खुद से उसको मैनेज कर सकते हैं, आप ईजी जोन में। लेकिन अगर आपका एंगर आपको लग रहा है कि 5 से अबव जा रहा है, 5 to 10 के दरमियान है, तो माइंड में रखें कि आप रेड जोन में हैं और आपको स्फीयर एग्रेशन है। अब उस एग्रेशन को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। हार्डली है कि एक इंसान खुद उस चीज़ को मैनेज कर ले। उसको मैनेज करने के लिए आपको किसी थेरेपिस्ट की, किसी काउंसलर की ज़रूरत लाजमी पड़ती है। तो अपने एंगर को इस तरह लाजमी मैयर करें। एंगर डायरी का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि जब आप अपने ट्रिगर्स लिखेंगे, उसके बाद आप अपने इमोशनल, बिहेवियर एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज लिखेंगे, और रिस्पॉन्सेज के बाद आपको आउटकम्स क्या मिल रहे हैं स्पेसिफिक,
रिस्पॉन्स के आप वो लिखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ किस पॉइंट पे आपने अपने आप को कंट्रोल करना है, आपने अपने आप को कैसे मैनेज करना है। इससे आपकी स्किल इनहैंस होगी और आप अपने एंगर को मैनेजमेंट ईजिली कर सकेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सोल्यूशन ऑफ एंगर, कि आप अपने एंगर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ अफर्मेशन, कि आपने अपने आप को पॉजिटिवली अफर्मेशन देनी है, पॉजिटिवली अफर्म करना है। कैसे करना है, आपने अपने बारे में पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलनी है, लाइक आई एम गुड, आई एम नाइस, आई एम फीलिंग बेटर डे बाय डे, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। ये स्टेटमेंट आपने रोज़ाना खुद को बोलनी है। आप इसमें खुद अपने अकॉर्डिंगली भी कुछ ऐड कर सकते हैं। और जब आपको लगे अब आपका एंगर बहुत बढ़ रहा है, अब ये स्पेसिफिक सिचुएशन है, इसमें आपका गुस्सा बढ़ रहा है, तब वो स्पेसिफिक वर्ड्स जो आप अपने आप को रोज़ाना बोलते हैं, वो सेंटेंसेस जो रोज़ाना आप अपने आप को बोलते हैं, वो उस एंगर के टाइम पे आपने अपने आप को बोलने हैं, अपने माइंड में डालने। इससे क्या होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रीट हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगा, कि जब आपको गुस्सा आया होगा, आप ना भी चाहते होंगे, आप खुद को पॉजिटिवली मोटिवेट करेंगे कि आई एम परफेक्ट, आई एम नाइस, आई कैन कंट्रोल माई एंगर। नंबर 2 इज़ डीप ब्रीथिंग, कि जब आपको आपका एंगर बहुत बढ़ता महसूस हो रहा है और आपकी ब्रीथिंग इश्यूज हो रही हैं, शैलो हो रही है, तो उस टाइम पे डीप ब्रीथ करें। डीप ब्रीथिंग से क्या होगा कि आपके माइंड को ऑक्सीजन मिलेगी और एड्रेनालाइन लेवल कम होगा। एड्रेनालाइन क्या है, ये हमारे गुस्से का हार्मोन है, जो जब हम बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं तो ये एक्सीड हो जाता है। नंबर 3 एंड द सिंपलेस्ट लास्ट इज़ टाइम आउट, कि जब आप गुस्से की सिचुएशन में हैं, आप उस सिचुएशन से हट जाएं। जब आपको लग रहा है कि इस बात पे इन लोगों के साथ बैठ के आप हाइपर हो रहे हैं, आप अनकंट्रोलेबल हो रहे हैं, तो आप उस सिचुएशन को छोड़ दें। 10 से 15 मिनट तक हमारी कोई भी इमोशंस रहती हैं, आपने अपने आप को वो 10 से 15 मिनट कंट्रोल करना है। अब वो कंट्रोल आप किसी तरह कर सकते हैं, डीप ब्रीथ करके कर सकते हैं, उस टाइम पे आप वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, एक साइड होकर अकेले बैठ सकते हैं, पानी पी सकते हैं, अगर कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है तो वो वजू करके नमाज़ पढ़ सकते हैं। ETC मतलब आप कोई भी अल्टरनेटिव उस टाइम करें, अपने रिस्पॉन्स को जितना हो सके डिले करें। टाइम आउट इज़ अ परफेक्ट थिंग टू कंट्रोल योर एंगर। टाइम आउट करें, हट जाएं उस सिचुएशन से। By following these steps, you can control your anger. I hope you guys like my video. Do like, subscribe and share my channel, and thank you so much for watching.